platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that, please? I guess that question is for me. All right. I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, आखिरकार भारत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ही की तरफ से हमारे जो राफ़ेल हैं ये गिराए गए। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से राफ़ेल टॉपिक को लेके इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि आलमी मीडिया के अंदर भी यही जो राफ़ेल है इसको डिस्कस किया जा रहा है। और पाकिस्तान के जो शाहीन हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों की तारीफ़ की जा रही है। पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं ये इस वक्त आलमी मीडिया की जीनत बने हुए हैं कि आखिर पाकिस्तान की तरफ से कैसे ये जदीद तरीन राफ़ेल को गिराया गया हो, क्योंकि आज तक नाज़रीन किसी भी एयरफोर्स की तरफ से इन राफ़ेल को इस तरह जंग के दौरान नहीं गिराया गया। तो इस पाकिस्तान की कामयाबी के ऊपर न सिर्फ भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है बल्कि नाज़रीन पाकिस्तान एयरफोर्स को भी एक आलमी सतह के ऊपर एक बादशाहत का या फ़िज़ाई जो बादशाह है इसका लक़ब करार दिया गया आलमी ताकतों की तरफ से। तो नाज़रीन, जब हर तरह से आलमी सतह के ऊपर भारत की सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, भारत के अंदर से ही भारतीयों की तरफ से भारतीय एयरफोर्स से भारतीय सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप बताएं कि क्या सच में पाकिस्तान की तरफ से हमारे राफ़ेल्स को गिराया गया, क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान इस इशू के ऊपर बात कर रहा बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी बाकायदा सबूतों के साथ बता रहा है कि पाकिस्तान ही की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से राफ़ेल को गिराया गया। तो इसके ऊपर नाज़रीन फाइनली भारतीय जो एयर मार्शल हैं इनकी तरफ से AK भारती साहब इनकी तरफ से बाकायदा एक स्टेटमेंट सामने आई है। इस स्टेटमेंट में नाज़रीन ये खुद इतराफ़ कर रहे हैं, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ही की तरफ से हमारे जो पायलट्स हैं या हमारे जो जहाज़ हैं ये गिराए गए। ढके छुपे अल्फाज में इनकी तरफ से तस्लीम किया गया, इतराफ़ किया गया। ये मैं बाकायदा इनकी वीडियोस भी आपके सामने रखूँगा। और साथ ही साथ नाज़रीन, आप पाकिस्तान की जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने जो इस वक्त भारत के अंदर तबाही मचाई है, इस तबाही को देख के पाकिस्तान की इस मिलिट्री टेक्नोलॉजी की अब दुनिया भर में जो मांग है इसमें भी इजाफा होने लगा। तो आखिर पाकिस्तान की किस किस्म की टेक्नोलॉजी ने भारत की तबाही मचाई है, वो कौन कौन से पाकिस्तान के पास ये हथियार थे, इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आप ज़रा ये भारतीय जो एयर मार्शल हैं AK भारती, इनकी तरफ से जो राफ़ेल के मामले के ऊपर बाकायदा एक स्टेटमेंट सामने आई है और इस स्टेटमेंट में ये खुलेआम इस बात को तस्लीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान ही की तरफ से हमारे राफ़ेल को गिराया गया। चूँकि सहाफ़ियों की तरफ से बार बार सवाल पूछे जा रहे थे तो फिर आखिरकार इनको बोलना पड़ा। आप ज़रा पहले इनकी गुफ्तगू सुने, फिर दीगर जो खबरें उन पर बात करेंगे। Platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right. I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that. जी नाज़रीन, आपने ये जो भारतीय एयर मार्शल हैं इनकी ये गुफ्तगू सुनी जिसमें इन्होंने बिलवास्ता तौर पर राफ़ेल तैयार पाक फ़िज़े के हाथों गिरा जाने का इतराफ़ कर लिया। नाज़रीन, भारत के मुसल्लह फ़ौज के अफसरान ने मीडिया ब्रीफिंग की है और इस दौरान भारतीय एयर मार्शल AK भारती से पूछा गया कि क्या आप राफ़ेल तैयारा गिरा जाने की तस्दीक करते हैं। इसके जवाब में इन्होंने कहा कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं और मैं इससे ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता, इससे फ़रीक मुखालिफ को फ़ायदा होता है।
पाकिस्तानी तैयारों को मार गिराए जाने के बारे में इन्होंने दावा किया कि कुछ तैयारे मार गिराए हैं, लेकिन भारत के पास इन तैयारों का मलबा नहीं है। अब भाई अगर मलबा नहीं है तो फिर आप किस बात के ऊपर ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के जो तैयारे हैं वो मार गिराए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पायलट्स हैं, हमारे जो तैयारे हैं, तमाम के तमाम महफूज हैं, किसी किस्म का हमारी एयरफोर्स को नुकसान नहीं पहुंचा है। भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घट्टी ने भी कहा कि पाकिस्तान से झड़पों में इनके 5 फौजी मारे गए और इन्होंने पाकिस्तान में 9 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। तो इस तबाहकुन जवाब में भारत का जो दिफाई निज़ाम था ये नीस्त नबूद हुआ और दुश्मन ने बाकायदा अपने नुकसान को तस्लीम किया और एतराफ़ किया है। नाज़रीन, भारतीय हुकाम की जानब से इससे कबल 3 तैयारे गिरने की तस्दीक की गई थी, ताहम अब पहली बार भारतीय फ़ज़ा ने बिलवास्ता तौर पर राफ़ेल तैयारे पाक फ़ज़ाई के हाथों गिराए जाने का भी एतराफ़ कर लिया है। तो यूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब जरा नाज़रीन आप ये रिपोर्ट देखें, भारतीय जो इस वक्त तबाही पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की तरफ से मारी गई है, इस टेक्नोलॉजी की अब दुनिया भी मोतरफ होने लग पड़ी है। पाकिस्तान की खास तौर पर कामरा बेस को हिट किए, पाकिस्तान की कामरा बेस, फिर उसके बाद सरगोदा एयरबेस, नूर खान एयरबेस पिंडी में, सिंध में मौजूद भलौरी, जैकबाबाद एयरबेस और सुकुर में मौजूद जो एयरबेस, इनको हिट किया जाता है दोस्तों। अब नूर खान एयरबेस की रिसेंटली सैटेलाइट इमेजरी आ चुकी है। हमने पिछली वीडियो में ये कहा था कि वहाँ एक C-130 हिट हुआ है, हम उस पर माजरत चाहते हैं, वो खबर गलत थी। असल में वहाँ कोई जहाज़ हिट नहीं हुआ। ये सैटेलाइट इमेजरी आपके सामने है कि एयरबेस की रनवे की एक साइड पर वो मिसाइल लगाए जिसकी वजह से रैशेज हैं, लेकिन किसी जहाज़ के डिस्ट्रॉय होने की कोई खबर नहीं है दोस्तों। और पाकिस्तान ने यहाँ सक्सेसफुली 1 से ज़्यादा ब्राह्मस मिसाइल हवा में डिस्ट्रॉय किए हैं, जिसको इंडिया कहता था कि कोई रोक नहीं सकता। हमने जितने इनके ब्राह्मस, स्केल, प्राले मिसाइल्स के सेल्वोज आ रहे थे वो हवा में डिस्ट्रॉय किए, और इन चीज़ों का मैं खुद अपनी आंखों से शाहिद हूँ क्योंकि मैं उस एरिया में मौजूद था उस वक्त, इस्लामाबाद के इन एरियाज़ में। लेकिन जो हमारी जैकबाबाद एयरबेस है, फिर सरगोदा एयरबेस है, भलौरी, इन 3 एयरबेसेस में एक मिसाइल हिट हुआ है। और आप भी समझदार हैं कि एक ही वक्त में इंडिया ने कई मिसाइल सेल्वोज फायर किए थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने 90 से ज़्यादा % उन तमाम इनकमिंग सुपरसोनिक और मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन हाँ, एक मिसाइल आके लगा, और वो मैं वाजे कर चुका हूँ इससे पहले भी कि ना तो हम उनके 100% मिसाइल रोक सकते हैं, ना वो हमारे रोक सकते हैं। खैर, वो हमारे 100% तो दूर की बात, वो तो हमारे 50% भी नहीं रोक पाए, लेकिन हमने उनके 90% से ज़्यादा इंटरसेप्ट किए हैं। लेकिन एक ब्राह्मस इन बेसिस पर आके लगा है। अब जो सरगोदा बेस है उसकी एक रनवे के साइड पर आके लगा है, लेकिन हमारे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ किसी भी किस्म का कोई ख़ास डैमेज नहीं हो सका है और वो एयरबेस कम्प्लीटली ऑपरेशनल है। जो ज़्यादा नुकसान जिस एयरबेस पर हुआ है वो रहीम यार खान की बेस है, जहाँ का रनवे डैमेज हुआ है, लेकिन उसे भी बहुत जल्द ठीक कर लिया जाएगा। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट्स भी देखी। अब इन तमाम ख़बरों के बाद एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो दिफाई जो सलाहियत हैं, जो डिफेंस पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, ये यकीनन भारत से कई गुना अच्छी है। इसलिए नाज़रीन, पाकिस्तान इतनी कम तादाद में होने के बावजूद पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान की जो दीगर फौजेस हैं, ये भारत से कई गुना कम है, इनके पास असलहा कई गुना कम है। उसके बावजूद भारत के ऊपर बढ़तरी पाकिस्तान को है, और इसका बाकायदा आलमी जो मीडिया है, आलमी ताकतें हैं, वो भी इस बात को तस्लीम कर रही हैं। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।